कोई भी आदमी चोरी करेगा वही आदमी जेल में जाएगा। इनकी जो विधायिका है वो भी रद्द की जाए और इन्हें जल्द से जल्द जेल में भेजा जाए। चोरी जो भी करेगा वो दूसरे पे ही तो इल्जाम लगाएगा। अब केजरीवाल की बारी है। तो महिलाएं तो बहुत खुश हैं मोदी राज में। यहाँ कुछ आए हम, इतना अच्छा तो काम नहीं चमका जो शीला दीक्षित जी के राज में था, लगभग वही काम है। जो खिचड़ी बना रहे हैं सब ये इकट्ठे हो रहे हैं, मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महिलाओं को मोदी जी ने इस तरह से आगे किया है कि वो अब सड़क से लेके संसद तक रहेंगी और पूरा देश चलाएंगी। फ्री का नाच खबर और 3 महीने में 2,000 रुपए दे रहा, और क्या चाहिए? उन सब लूट के ही खाओगे या देश को कटोरा देकर मंगवाओगे, भीख मंगवाओगे? न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्तव्य पथ पर, जहाँ मेरे साथ जनता मौजूद है। आज हम यही मुद्दा लेकर आए हैं कि अब जो ईडी का समन है, ईडी ने जो नोटिस दिया है वो केजरीवाल तक भी पहुँच चुका है। शराब नीति घोटाला हम सभी जानते हैं, लेकिन केजरीवाल की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 है उसको देखते हुए उन पर जानबूझकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसमें जनता का क्या कहना है ये हमने जानने के लिए हम जनता से पूछते हैं। क्या लग रहा है आपको केजरीवाल का जो आरोप है क्या? देखो, कोई भी आदमी चोरी करेगा वही आदमी जेल में जाएगा। आप या हम या कोई भी आदमी चोरी करेगा या किसी से झगड़ा करेगा वही जेल में जाएगा। जिसने करा नहीं होगा उसको कोई भी नहीं डाल सकता जेल में। ईडी भी उसी आदमी को तो पकड़ रही है जिन्होंने कुछ किया है। जिसने नहीं किया, इतने पब्लिक है, उन्हें तो नहीं संबंध भेज रही। विपक्ष तो बोल रहा है कि हमेशा उनके ऊपर ही वार करिए, बीजेपी के सारे लोग साफ सुथरे हैं, उनका पर्दा साफ है और जो गलती कर रहे हैं, जो काला धब्बा लग रहा है वो सिर्फ विपक्ष के ऊपर आ रहा है। ऐसा ना, कोई भी काम है, चोरी जो भी करेगा वो दूसरे पे ही तो इल्ज़ाम लगाएगा अपने आप को बचाने के लिए। मैं कोई गलत काम करूँगा तो मैं ये थोड़ी ना कहूँ मैंने गलती करी है। मैं तो ये कहूँगा मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ। अच्छा, जैसे कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का बहुत हाईलाइट रहा है आजकल के दिनों में। हमने देखा है कि संजय सिंह को बचाने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी की पूरे भारत से जुट हो गए थे। अभी हाल ही में हमने देखा जो आप पार्टी के ऑफिस के बाहर, तो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं आप पार्टी वाले, क्या आपको लगता है कि संजय सिंह बच पाएंगे? देखो, ये तो पब्लिक का प्रदर्शन करने का काम है। जो भी राजनीतिक आदमी है वो प्रदर्शन करते हैं अपने आदमी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा। आपको लगता है कि कानून साथ देगा? बीजेपी सही कर रही है जो कर रही है? बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है ना। रोल तो जिस पार्टी ने चोरी करी है उस पार्टी का नेता जेल में जाएगा। साफ सीधी सी बात है। जब इतने महीने से देश की लोकतंत्र और देश का कानून आपके सामने है, जब इतने दिनों से कम 7-8 महीने हो गए हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल में हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल में हैं, और उनको अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने जुर्म किया है कि नहीं किया। अगर स्पष्ट कानून के रूप में ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने चोरी की है तो इनकी जो विधायिका है वो भी रद्द की जाए और इन्हें जल्द से जल्द जेल में भेजा जाए। तो अभी ये सवाल ये आता है, मनीष सिसोदिया गया, वो आपका जाकर करके दूसरा कौन था, संजय सिंह बहुत बोल रहा था। संजय सिंह कितना बोल रहा था कि ये एक पैसा नहीं, अरे पैसा का जेब में रहता है, पैसा तो तुम्हारा खाते में गया, खाते में लिया। ये 38,000 करोड़ ये पैसा जनता का है और जनता को तुम लूट रहे हो, तो तुम्हारा बारी तो है ही। अब केजरीवाल की बारी है। मोदी जी से एक ही तमन्ना है, 77 साल का उम्र हो गया है, उनका पैर छूना चाहता हूँ एक बार। जो हिंदुस्तान में अगर चलाएगा तो मोदी जी चलाएगा, कोई दूसरा नहीं चला सकता है। अगर दूसरा आ गया तो हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा। दूसरा लोग जो हैं, जितने पार्टियां हैं ना, जो खिचड़ी बना रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महिलाओं को सामने रख के बोला जा रहा है कि महिला परेशान है, महिला की जो पर्दा पठाया और ये जब 3 तलाक खत्म कर दिए, महिलाएं से परेशान हुई, आरक्षण मिल गया, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आपको लगता है ज़्यादा बड़ी बात नहीं है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। महिलाएं तो बहुत खुश हैं मोदी राज में। परेशान तो कोई भी महिला, आज की डेट में कोई महिला ये नहीं कह सकती कि वो परेशान है, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए जितना कार्य कर दिया है, मुझे लगता है आप पीछे 70, 75, 80 साल का अगर इतिहास उठाएंगे तो महिलाओं को इतना जो प्रोग्रेस महिलाओं की हुई है वो शायद पहले कभी नहीं हुई। चाहे वो 3 तलाक था, चाहे वो अभी 33% का उनको आरक्षण दे दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, मोदी जी पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट महिलाओं को कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नारी शक्ति अभिनंदन बिल जो आया है,
ये कोई छोटा मोटा मिल नहीं है। हमारी देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को इस तरह से उन्होंने सशक्त किया है। इस तरह से आप छोटे लेवल पर ले लो ना, आप प्रदेश में देख लो, आप जिले में देख लो, महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये महिलाएं आगे, अब महिलाएं, आप मैं बता रही हूँ, महिलाओं को मोदी जी ने इस तरह से आगे किया है कि वो अब सड़क से लेके संसद तक रहेंगी और पूरा देश चलाएंगी। अभी जब से G20 हुआ है तब से, जब से मोदी के टेबल के सामने जैसे भारत लिखा हुआ था टाइटल, मैं उस टाइटल से एक वर्ड लेना चाहता हूँ। वो वर्ड ये है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेसी जितने भी बड़े बड़े लीडर है, बहुत बड़े बड़े लीडर है, बहुत बड़े मंच से बोलते हैं कि ऐसे ये खंडन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बार पुराना इतिहास पढ़ ले। आपको जब वो इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये प्रतीक पता चल जाएगा कि भारत शब्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये मेरा कल्चर है, ये मेरा समाज है। मैं जिस वेद पुराणों को मानता हूँ, जिस वेद पुराण से कानून बने हैं, उस चीज़ को विषय में लाके अगर भारत नाम का खंडन करे तो ये बहुत बेकार है। मेरे आने वाली जनरेशन से भी यही प्रार्थना है कि भारत शब्द आप गर्व से कहें। इंडिया तो बोले ही, उससे पहले भारत बोले। तो शराब नीति घोटाले में जिस तरह से संजय सिंह का नाम आया, अब केजरीवाल खुद जो सीएम हैं, दिल्ली के राजधानी है भारत की, तो इस तरह से जब सीएम का नाम आता है तो कहीं जनता भी कहीं ना कहीं शंका में आ जाती है। नहीं आती है, लेकिन समस्या ये है, जब तुम इस इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हो तो तुम्हें जनता का विश्वास जीतना चाहिए। ऐसे तो कामों से बचना चाहिए ना। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली वाले तो बोल रहे हैं कि हाँ बहुत सही काम कर रहे हैं केजरीवाल। नहीं, दिल्ली वाले कह रहे होंगे, हम तो कहते नहीं। हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन दिल्ली वाले यहाँ को आए, हम इतना अच्छा तो काम नहीं चमका जो शीला दीक्षित जी के राज में था। लगभग वही काम है। किस तरह की परेशानियां हैं जो आप इस तरह से? इस सरकार से कोई भी मतलब सुखी नहीं है। परेशान आप कैसे खुश रहेंगे? आप कैसे खुश रहेंगे कि जितनी महंगाई बढ़ गई इतनी मजदूरी नहीं। फ्री का नाच दे रहा, फ्री का नाच खवा रहा और 3 महीने में 2-2 हजार रुपए दे रहा। और क्या चाहिए? उन सब लूट के ही खाओगे या देश को कटोरा देगा मंगवाओगे, भीख मंगवाओगे? चोर चक्के खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। और क्या लोगे? प्रदेश की लड़की रात को 10 बजे घूमती है, कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी ने दबंग जो है दबंग में बढ़ गए, यूपी में तो दबंग में बढ़ गए। आप क्या कहेंगे? सवालात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, आप बुराई करो लेकिन कुछ कमी तो देखो, उसके अंदर कमी है भी नहीं है आपके कहने से। आप ही इन्हें खूबी बता दीजिए 5 मोदी जी की, तब इनको शायद पता चल जाए। मैं बताऊँ, पहली जो खूबी है स्वच्छता का अभियान। जब मोदी जी आए तो किसी ने सफाई के बारे में सोचा था क्या? नहीं सोचा था। नहीं, पहले बोलिए हाँ ना का। पहला काम उन्होंने क्या कि देश को अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने घर को, अपने समाज को और अपने देश को सुरक्षित और साफ रखिए, पहला काम। दूसरा काम शौचालय का बनवा, पूरे भारत देश में शौचालय बनवाए नहीं बनवाए? घर बिजली पहुंचाई। 12 घंटे हफ्ते में रात को आती थी आधी बिजली दिन में आती थी। होता था नहीं होता था? अब 24 घंटे बिजली आ रही है। ये बात संभव है? सिलेंडर दिए। ये उज्ज्वला योजना के तहत आपको कितनी योजना, एक योजना हजारों योजना गिरा देंगे आपको। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आयुष्मान कार्ड गरीब आदमी की जिंदगी बदल दी। 33% कोटा 33 महिलाओं को दिया है। सबसे पहला काम ये करा है मोदी जी ने। हमें दिल्ली से या कलकत्ते से मतलब नहीं, हमें यूपी से मतलब और दिल्ली से मतलब। राजधानी है भारत की दिल्ली, मतलब तो होना चाहिए। मतलब है हमें दिल्ली से और यूपी से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं। इतना कुछ कर दिया मोदी योगी ने, चाहे कोई भी ना कर जाए आने वाले टाइम में। आज तक में अरविंद केजरीवाल और विपक्ष तो बोल रहा है कि मोदी ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। युवा बोल रहा है कि बेरोजगारी कर दी। उन्हें मैं बताऊंगा क्यों कर दिया। क्या उन्हें चोर है ना, तो उन्हें खाने को नहीं मिल रहा। अब उनके भट्ट में बांट दिए वे सारे, ठीक, भट्ट में बांट दिए तो उन्हें खाने को नहीं मिला तो बुराई तो करेंगे। अब मैं भूख का मरूं और ये रोटी खा तो मैं इसकी बुराई करूंगा। सही बात। अच्छा, ईडी और सीबीआई को बोल रहे हैं विपक्ष के केजरीवाल की खरीदा हुआ है, उनके कहने पे काम कर रहे हैं। ईडी सीबीआई कभी बिक सकती है भला? आज तक नहीं बिकी। उन्होंने खरीद ली होगी, उन्होंने खरीदी होगी तो। केजरीवाल ने वो शीश महल बनाया है। केजरीवाल ने वो किसके पैसे से बनाया? वो किसके पैसे से बनाया है? पर्दे क्या लाख रुपए गए उसके? वे क्या लाख रुपए पर? पहले क्यों नहीं कहा मैं साइकिल से जाऊंगा? कोई मकान नहीं। जब जीतता नहीं था शुरू में, वहाँ धरने पे बैठा और ना हजारे के साथ जब मैं पैदल जाया करूँगा कसम का। और अब
वो शीश महल बनाया वो किसका पैसे से बनाया है? जनता के से या अपने घर के से? अच्छा, शीश महल को देखने के बावजूद भी दिल्ली की जनता बोल रही है बहुत अच्छा काम कर दिया है। हम दिल्ली में तो देख रहे हैं केजरीवाल की सरकार, लेकिन केंद्र में मोदी जी का चेहरा कह रहे हैं ना, क्यों कह रहे हैं कि हराम का माल चाहिए उन्हें, हराम का, फ्री का चाहिए ना। अब ये पता नहीं दिल्ली कितने डूब जाएगी नीचे फ्री में। बिजली की यूनिट फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, बिजली का पैसा नहीं उसे देना नहीं है क्या? जो संस्था है बिजली की, जो बिजली वाले देते हैं दिल्ली को बिजली, उसे केंद्र देगा, वो नहीं देगा क्या? वो केंद्र से मान लेगा मेरे पे इतना कर्जा हो गया, पैसा दे दो। फिर अगर ये हट गया तो दूसरा आएगा, वो डूबेगा। जनता को फ्री का चाहिए बस।